नमस्कार दोस्तों। एक पक्षी की मृत्यु से शुरू हुई थी रामायण महान कथा। इस समय पवित्र चैत मास चल रहा है। यह महीना हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है। इसी पावन समय में चैत नवरात्रि का आगमन होता है और इसी मास में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव अर्थात रामनवमी का महापर्व भी मनाया जाता है। इसी मंगलमय अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण से जुड़ी सुंदर और प्रेरणादायक कथाओं की श्रृंखला। इन कथाओं के माध्यम से हम भगवान श्री राम के दिव्य चरित्र, उनके आदर्श जीवन और धर्म की महान शिक्षाओं का श्रवण करेंगे। तो आइए हमारी इस पवित्र कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज की चैत मास की कथा आरंभ करते हैं। देवर्षि नारद जी ने जब भगवान श्री राम के महान और आदर्श चरित्र का वर्णन महर्षि वाल्मीकि को सुनाया, तब धर्मात्मा वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्यों सहित नारद जी का विधि विधान से आदरपूर्वक पूजन किया। पूजा समाप्त होने के बाद देवर्षि नारद जी ने उनसे विदा लेने की अनुमति मांगी। महर्षि वाल्मीकि ने आदरपूर्वक उन्हें विदा किया और तब नारद जी आकाश मार्ग से अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य भरद्वाज के साथ वन में भ्रमण करते हुए तमसा नदी के तट पर पहुंचे। यह नदी पवित्र गंगा से अधिक दूर नहीं थी। जब वे नदी के घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का जल अत्यंत स्वच्छ और निर्मल है। वहां कहीं भी कीचड़ नहीं था। यह देखकर वाल्मीकि मुनि ने अपने शिष्य से कहा, वत्स, देखो यह घाट कितना सुंदर है। इसका जल इतना निर्मल है जैसे किसी सज्जन पुरुष का मन निर्मल होता है। तुम यहाँ मेरा कमंडल और वस्त्र रख दो, मैं इसी पवित्र स्थान पर स्नान करूँगा। शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया और उन्हें वल्कल वस्त्र प्रदान किए। इसी बीच वाल्मीकि मुनि उस शांत वन की सुंदरता को निहारते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी उनकी दृष्टि एक अत्यंत सुंदर दृश्य पर पड़ी। पास ही एक वृक्ष पर क्रोंच पक्षियों का एक जोड़ा बैठा हुआ था। वे दोनों पक्षी आपस में अत्यंत प्रेम से रह रहे थे और मधुर स्वर में कलरव कर रहे थे। वे दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे, लेकिन तभी अचानक एक क्रूर निषाद यानी कि शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने बिना किसी कारण के अपने बाण से उस जोड़े में से नर क्रोच पक्षी को मार दिया। बाण लगते ही वह पक्षी लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अपने प्रिय साथी को इस अवस्था में देखकर मादा क्रोंच पक्षी करुणा स्वर में विलाप करने लगी। उसका दुख इतना गहरा था कि उसकी करुण पुकार पूरे वन में गूंजने लगी। यह हृदय विदारक दृश्य देखकर महर्षि वाल्मीकि का हृदय दया और करुणा से भर उठा। उन्होंने उस निषाद की ओर देखकर अत्यंत वेदना में यह वचन कह दिया, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गम शाश्वती समायत क्रोच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। अर्थात हे निषाद, तूने प्रेम में मगन इस क्रोच पक्षी के जोड़े में से एक को बिना किसी अपराध के मार डाला है, इसलिए तुझे कभी भी शांति और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। यह कहते ही वाल्मीकि मुनि स्वयं चकित रह गए। उन्होंने सोचा, शोक में डूबकर मेरे मुख से यह कैसा वचन निकल गया। फिर उन्होंने ध्यान से देखा कि उनके मुख से जो शब्द निकले थे वे 4 चरणों में व्यवस्थित थे और प्रत्येक चरण में 8 अक्षर थे। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि यह वाणी वीणा की लय में गाई जा सकती है। तब उन्होंने अपने शिष्य से कहा, वत्स, यह वाणी जो मेरे मुख से निकली है यह सामान्य वाक्य नहीं है। यह तो छंदबद्ध होकर श्लोक बन गया है। शिष्य भरद्वाज ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, निश्चय ही यह वाणी श्लोक के रूप में ही प्रकट हुई है। इसके बाद वाल्मीकि मुनि ने तमसा नदी में विधि पूर्वक स्नान किया और अपने आश्रम की ओर लौट आए।
लेकिन उनके मन में वही श्लोक बार बार गूंजता रहा। उसी समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी स्वयं उनके आश्रम में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को देखकर वाल्मीकि मुनि तुरंत उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अत्यंत श्रद्धा से उनका स्वागत किया। उन्होंने पाद्य, अर्घ्य और आसन देकर ब्रह्मा जी का पूजन किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर वाल्मीकि मुनि से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, जो श्लोक तुम्हारे मुख से निकला है वह व्यर्थ नहीं है, यह मेरी ही प्रेरणा से प्रकट हुआ है। फिर उन्होंने आदेश दिया, तुम भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन चरित्र का वर्णन करो। देवर्षि नारद से जो कथा तुमने सुनी है उसी के आधार पर श्री राम के दिव्य जीवन का काव्य रचो। ब्रह्मा जी ने यह भी कहा, राम, सीता, लक्ष्मण और राक्षसों के जो भी गुप्त या प्रकट प्रसंग है वे सब तुम्हें अपने आप ज्ञात हो जाएंगे। तुम्हारी रचना में कोई भी बात असत्य नहीं होगी। जब तक पृथ्वी पर नदियां और पर्वत रहेंगे तब तक तुम्हारी रची हुई रामायण कथा संसार में प्रसिद्ध रहेगी। यह कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के जाने के बाद वाल्मीकि मुनि ने निश्चय किया कि वे इसी छंद में भगवान श्री राम की पूरी कथा का वर्णन करेंगे और इस प्रकार उन्होंने हजारों श्लोकों से युक्त महान ग्रंथ रामायण की रचना आरंभ की। यही वह क्षण था जब संसार में काव्य और श्लोक की परंपरा का प्रारंभ हुआ। तो भावुक भक्तों, इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के हृदय में उत्पन्न करुणा से रामायण के प्रथम श्लोक का जन्म हुआ और उसी से आगे चलकर भगवान श्री राम की महान कथा संसार को प्राप्त हुई। आज की हमारी चैत मास रामायण कथा यहीं पर पूर्ण होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली सुंदर कड़ी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।